हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेतन हित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताएंगे। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं तो एक बार सभी साथी बताएंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके, फिट एंड फाइन, मस्त है, गजब है, लाजवाब है। जी। एक बार सभी साथी बताएंगे मुझे। रिविजन। डेली हम क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं, और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट रिवीजन सिर्फ सिलेबस आगे बढ़ेगा आपका, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, चलिए कुछ प्रश्न हैं जो हमने कल क्लास में किए थे, उन्हें पूछने का प्रयास करते हैं। आप बताने का प्रयास करेंगे। ओके, सबसे पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक, धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक। ओके, अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम। महावीर स्वामी के बचपन का नाम। बचपन का नाम। ओके, महावीर स्वामी के पुत्री का नाम बताना है। पुत्री, आपको पुत्री का नाम भी बताना है। ओके, अगला प्रश्न बताना है, 16 महाजनपदों, 16 जहां महाजनपदों का उल्लेख कहाँ है भैया? 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ किया गया है? अरे वाह, आपने तो सही, वेरी गुड, सबने आंसर दे दिया। क्या करके रहोगे भाई? हैं? क्या इरादा है आप लोगों का? अरे वाह, चलिए आंसर लिखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन रहे हैं? जैन धर्म के संस्थापक रहे हैं प्यारे दोस्त ऋषभ देव। ऋषभ देव। क्या बताएंगे कि भैया ऋषभ देव रहे हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या बताएंगे? वर्धमान। ओके, महावीर स्वामी जी की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना, जिसे क्या कहा गया? अणुजा, जिसे अणुजा के नाम से। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ है भैया? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्रों में। भगवती सूत्र में एवं भगवती सूत्र में। हाँ जी, मोहम्मद साहिल जी। ठीक है, एक बार सभी साथी बताएंगे मुझे। अच्छा, कितने साथी आप में से ऐसे हैं जिसके सारे के सारे प्रश्न ठीक हुए हैं? कितने साथी ऐसे हैं जिसके सारे ही? क्लास क्यों नहीं चल रही? क्लास तो परफेक्ट चल रही है, सभी की क्लास चल रही है। ओके अशोक जी, मोस्ट वेलकम। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ विशाल जी। ओके,
सभी के कमेंट आ रहे हैं, सभी की स्पीड से बहुत अच्छे तरीके से। मैं उम्मीद ही करता हूँ सभी साथियों को बहुत अच्छे तरीके से। अरे गुड। हाँ जी। ओके, चलिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे दोस्त? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बहुत प्यार से, बहुत धैर्य के साथ में। मैं कह रहा हूं कि ऐसे कि जैसे किसी गोरी का गाल हो, है ना? चले, ये रहा बौद्ध धर्म। आप खुद खुद याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरा उद्देश्य है क्लास के क्लास में चीजों को तैयार करना। रामेंद्र जी बिल्कुल ठीक है बच्चे। अब आपके क्लास के एंड में कमेंट लूंगा मैं। यहां पर एक बार बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म की बात करें। आपसे पूछा जाए फाउंडर कौन रहे? गौतम बुद्ध रहे हैं इसमें। जैसे वहां पर फाउंडर कौन रहे थे? ऋषभ देव रहे थे, क्योंकि वहां 24 गुरु रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक ही रहे हैं। अन्य नाम क्या रहा है? अन्य नाम से क्या प्रश्न पूछा गया है? बिल्कुल, लास्ट टाइम ये प्रश्न पूछा गया था। इन्हें तथागत कहा गया, शाक्य मुनि कहा गया, शाक्य सिंह कहा गया, और द लाइट ऑफ एशिया कहा गया। क्या कहा गया कि भैया? द लाइट ऑफ एशिया। कुणाल जी बिल्कुल। बच्चे आप फोकस करिए, जो मैं पूछूं आप उसी का जवाब देंगे। जन्म होता है 563 ईसा पूर्व, और कहा? लुम्बिनी में। कहा होता है? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। क्या बताएंगे कि भैया नेपाल में पड़ता है? नेपाल। और लुम्बिनी का आज का नाम क्या है? वर्तमान नाम क्या है? तिलोरा कोटा। क्या बताएंगे? तिलोरा कोटा। क्या बताएंगे? आधुनिक नाम है तिलोरा कोटा। ओके, क्या बताएंगे कि भैया नाम क्या है? ओके राहुल जी, तो तिलोरा कोटा। अब सबसे बड़ी बात यह है, प्रिडिक्टर कौन रहे? भविष्यवाणी करता कौन रहे जन्म के? जब इनका जन्म हुआ था उसी से पहले दो लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी। एक तो कांडिल्य ऋषि थे और कालदेवल ऋषि थे। इन्होंने कहा कि जो भी आपकी संतान पैदा होगी वो वैराग्य को उत्पन्न हो जाएगी। वैराग्य मतलब कि संत महात्मा बन जाएगी। क्या बनेगी? संत महात्मा। इनके बचपन का नाम क्या था? चाइल्डहुड नेम क्या था बेटा? सिद्धार्थ था। और मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। कुशीनगर में। तो मेरे साथ फिर से याद करेंगे एक एक चीज। कैसे करेंगे? संस्थापक गौतम बुद्ध, अन्य नाम तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, लाइट ऑफ एशिया। जन्म का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ? लुम्बिनी में। भविष्यवाणी करता कौन थे? प्रिडिक्टर कौन थे? कांडिल्य और कालदेवल ऋषि। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। और बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या बताएंगे? बचपन का नाम सिद्धार्थ। ओके। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? एक बार बताएंगे? आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ। क्या कहेंगे यहां पर? पिता कौन थे? सुद्धोधन। पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। पिता का नाम सुद्धोधन था। इसी प्रकार से और वर्धमान के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता जी कौन थी? महामाया थी, जो कि कोलिय गणराज्य से थी। यहां पर आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। कहां हुआ? कि भैया आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सिद्धार्थ वाज बोर्न इन आम्रवन। ओके। डब्बू ठाकुर, थैंक यू। थैंक यू बेटा। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। हुआ ये था कि जब प्रिडिक्शन हुई, ऋषि मुनियों ने कहा कि आपकी संतान तो वैराग्य को उत्पन्न हो जाएगी, तो माता जी बड़ी टेंशन में रहने लगी। और इस टेंशन में जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ, वो लगभग एक सप्ताह बाद में चल बसी। क्या बताएंगे? चल बसी। राम लखन हो जाएगा। ठीक है। तो पालन पोषण की बात की जा रही है, तो किसने किया था भैया? आप बताएंगे? प्रजापति गौतमी। और ये प्रजापति गौतमी कौन थी? मौसी थी। तो यहाँ तो सिर्फ तीन ही फैक्ट बताए हैं, पिता है, माता है, और ये आप जानते हैं पालन पोषण। समझे? अमन डी यादव, ऐसा क्यों कर रहे हो? है ना?
क्या आवश्यकता पड़ती है? मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है। और अभी तो प्रैक्टिस सेट आने दो। एयरफोर्स वाले जब बच्चे हैं ना मुझसे जुड़े, तो हालांकि भैया आज के समय में धोखाधड़ी इतनी हो रखी है, तो उन्हें शुरुआत में बड़ी समस्या हुई। कुछ बच्चे बड़े परेशान थे कि सर हमने वहाँ कोर्स लिया, हमारा वहाँ नहीं हुआ, मेरा ये सिलेक्शन नहीं हुआ, हम वहाँ पढ़े थे। मैंने कहा बच्चे थोड़ा सा समय दीजिए, एक बार आप लोग है ना 3 बजे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा, तब आके देखना, तब आपको पता चल जाएगा तब कि भाई साहब मैंने यहाँ एप्लीकेशन पर बच्चों के साथ में कितनी मेहनत की है। वहां 30 में से बच्चे 27, 27, 28, 28 क्वेश्चन ठीक करते हैं। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करता प्यार दोस्त, क्योंकि मैं जानता हूं कि जैसे मेरे घर में आज गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता है, आपके घर में भी गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता है। और गवर्नमेंट जॉब की जरूरत इसलिए नहीं है कि शौक है, भैया पैसा आएगा, पैसा। क्योंकि हमारे यहाँ आप जानते हैं हैंड टू माउथ की चीजें होती हैं। मनोज जी एक बार क्लियर हो जाने दो, उसके बारे में बताऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। चलिए, अभी थोड़ी सी भूल भुलैया हुई तो क्या हुआ, शादी कर दी किसके साथ में, यशोधरा के साथ में। 16 वर्ष की अवस्था में शादी हो चुकी थी। और जब एग्जाम दिया है तो रिजल्ट के रूप में 12 वर्ष बाद राहुल पैदा होते हैं। कौन पैदा हुआ बच्चे? राहुल पैदा हुए, जिनका राहुल का अर्थ होता है बंधन। राहुल का अर्थ क्या होता है? हाँ जी, अनुज जी, बंधन। अब राहुल पैदा हो गया, 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया, और घर छोड़ने की जो घटना है महाविनिष्क्रमण कहलाई। क्या कहलाई? महाविनिष्क्रमण इंपोर्टेंट है। घर छोड़ने की घटना क्या कहलाई? महाविनिष्क्रमण कहलाई उसे। ओके। अब यहां पर सिद्धार्थ ने अनोमा नदी पर सारथी एवं रथ को छोड़ा। क्या बताएंगे? अनोमा नदी पर सारथी। और यहां जब सारथी सारथी का नाम पूछे आपसे, तो आप बताएंगे चन्ना। और रथ में जो घोड़ा था, घोड़ा, घोड़े का नाम था बेटा कंथक। क्या बताएंगे? कंथक। चन्ना और कंथक। समझे? इसी प्रकार अब इन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए, और 4 दृश्य ऐसे दिखाई दिए कि इन्होंने मजबूर कर दिया सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनने पर। कैसे? नंबर 1, बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, क्योंकि अब से पहले सिद्धार्थ ने कोई बूढ़ा व्यक्ति देखा ही नहीं था, क्योंकि इनके चारों तरफ वो सब चीजें रखी गई जो सिर्फ और सिर्फ सुख और शांति दे सके, इस प्रकार की चीजें। इस प्रकार बीमार व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति कराह रहा था, देखकर बड़ा दुख हुआ। ऐसे ही मृत व्यक्ति को देखते के साथ ही तो आंसू आ गए। फिर सबसे एंड में सन्यासी को देखा, देखा कि ये तो बड़ा मस्ती में वन में चला जा रहा है। कहा कि मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही बनना है, और मन में आया। समझे? और मन में आया कि मुझे सन्यासी बनना है। क्या बनना है? सेंट बनना है। समझे? सन्यासी बनना है, यहां से मन में आया। वंश प्रजापति कह रहे हैं गुरुजी आपकी वजह से मेरे 10 में से 9 सही है, मेरी वजह से नहीं है। ये क्रेडिट आपका 100% है, क्योंकि आप पढ़े और आप जिज्ञासु हैं पढ़ने के लिए। इससे मेरा कोई रोल नहीं है प्यारे भाई। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मेरा कर्म है आपको पढ़ाना, और आसान भाषा में पढ़ाना, और दूसरी चीज क्लास में तैयार कराना। क्लास में तैयार कराना। जैसे मैंने उंगली पे याद करेंगे, पत्नी यशोधरा, 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुई, पुत्र का नाम राहुल था, 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। ठीक है। सिद्धार्थ ने
अनोमा नदी के किनारे पर सारथी और रथ को छोड़ा। चार दृश्य देखे जिनकी वजह से सन्यासी बने। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। ऐसे याद करना है। और एक बार में चीजें तैयार नहीं होती। यदि ऐसा होता तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी आपके पहली बार में याद नहीं हुआ होगा। वो भी पहली बार में याद नहीं हुआ होगा। बताएंगे आप? प्रैक्टिस सेट भी बच्चे शुरू हो जाएंगे। लगभग 50% तो आपका सिलेबस हो जाए। फिर ये भी स्टार्ट होंगे। ओके। आगे। ये ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सर्वप्रथम कहां पहुंचे? वैशाली पहुंचे। कहां पहुंचे? कि भैया वैशाली पहुंचे और आलार कलाम से मिले। और आलार कलाम ने इन्हें ज्ञान दिया, लेकिन वो इनके समझ में नहीं आया। ये वहां से निकल जाते हैं। ये वहां से निकल जाते हैं। वैशाली से राजगीर पहुंचे और रुद्रक राम पुत्रा से मिले। क्या बताएंगे? रुद्रक राम पुत्रा से मिले। ठीक है। लेकिन यहां भी कुछ ना हुआ बेटा। बाद में उर्वेला गए तथा निरंजना नदी के तट पर 6 वर्ष की तपस्या की, परंतु ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने सुजाता नामक स्त्री से खीर खाकर अपना व्रत तोड़ा। समझे? तो सुजाता नामक स्त्री से खीर खाकर। अब जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना भैया। देखिएगा। ओके। बहुत बढ़िया। क्लियर है। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई और संबोधि कहलाई। संबोधि। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखो आपको दिख रहे होंगे बैठे हुए इस प्रकार से। उर्वेला बोध गया बिहार में यह ज्ञान प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कि भैया निरंजना नदी के किनारे यह ज्ञान प्राप्ति हुई। बैसाख पूर्णिमा के दिन यह ज्ञान प्राप्ति हुई। क्या बताएंगे? बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति हुई। यह ज्ञान उन्हें समाधि के 49वें दिन प्राप्त हुआ। क्या बताएंगे? कि यह ज्ञान भैया उन्हें समाधि के 49वें दिन प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उर्वेला का यह क्षेत्र बोध गया एवं सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उर्वेला का यह क्षेत्र क्या कहलाया? बोध गया। और सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। तो सिद्धार्थ बुद्ध कब बने? कि भैया ज्ञान प्राप्ति के बाद। किसके बाद? ज्ञान प्राप्ति के बाद। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इससे आपका एयरफोर्स भी निकल जाएगा, आर्मी भी निकल जाएगा, एसएससी जीडी भी निकल जाएगा। ठीक है छोटू कुमार? ओके। सर आप कहाँ से हो? बच्चे मैं मेरठ बागपत से हूँ, उत्तर प्रदेश में। आपने मेरठ बागपत का नाम सुना होगा, वहां से हूँ मैं। और वहां भी एक बड़ा, बागपत में एक बड़ा फेमस मंदिर पड़ता है, पूरा महादेव मंदिर, जहाँ शिव भक्त सावन मास में जल अभिषेक करते हैं। मैं महादेव की नगरी से हूँ, है ना। हालांकि महादेव तो सबके हैं, महादेव की नगरी तो पूरा संसार है। तो पूरा महादेव जल अभिषेक जहाँ होता है, मैं वहां से हूँ, उसी के पास में से। ठीक है। एक बार बताएंगे? मैं पूछूंगा आप सभी से। जी। अब बात की जा रही है फर्स्ट sermon की। पहला उपदेश। पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कहां दिया? सारनाथ, जिसे ऋषिपतनम के नाम से उल्लेख कहां मिलता है? संयुक्त निकाय में। अब चलते हैं चार आर्य सत्य। इन्होंने शिक्षाएं दी चार आर्य सत्य की। ये क्या है? अब बात आती है कि भैया ये क्या है। समझे? इन्होंने कहा है कि दुख है, और ये बात सच भी है। दुख है और ये संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख है और ये संसार दुखों से भरा हुआ है। हाँ शिवम, दुख का कारण है। भाई बिना कारण के दुख थोड़ी होगा। इन्होंने कहा कि दुख का कोई ना कोई कारण है। अब आपके पैर में कांटा लगा, जो दर्द हो रहा है उसका कारण क्या है? कांटा है। आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, गलती से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका कुछ कारण रह सकता है। समझे?
कहा कि दुख का निराकरण है, कहा कि दुख, बिल्कुल दुख का निराकरण है, दुख को समाप्त किया जाता है बेटा, दुख को समाप्त किया जा सकता है। समझे? इसी प्रकार दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से होता है, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, ये 8 मार्ग बताए हैं इन्होंने, 8 रास्ते बताए हैं, 8 तरीके बताए हैं। उन्हें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए स्पीड से उन्हें बता देता हूं। एक ही बच्चा है जिसका नाम है राहुल सिंह। इस बच्चे को शुरू से लेकर अब तक मैं इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं, सिर्फ इस बच्चे का सिर्फ एक कमेंट आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ हजारों की संख्या, कई हजार बच्चे लाइव हैं, किसी ने कुछ भी नहीं कह रहे कि सर जी मजा आ रहा है। जब हमने ये ठान ही लिया कि हमें पढ़ना ही नहीं है ठीक से, मजा, मजा क्या बेटा, मैं आपको यहाँ डांस करके दिखाऊंगा। ये फैक्ट है। एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हो आप, उस व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन के बारे में पढ़ रहे हो, तो जो चीजें बताई जा रही हैं उन्हें तो पढ़ना पड़ेगा। अब आप बॉर्डर पे खड़े होकर कहने लगो नहीं यार, AK-47 से मजा नहीं आ रहा, मैं AK-47 से इस दुश्मन को नहीं मारूंगा, मैं जाता हूं पहले और फिर से ना नई बंदूक बनवा कर लाता हूं। देखिए अभी मैं भी कंफर्म नहीं हूं, हालांकि 22 साल उम्र हो गई है ऐसा सुनने में आ रहा है, GD में, आर्मी में। ठीक है ना, लेकिन जब तक मोहर पूर्ण रूप से मुझे ना लग जाए, मैं एक झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। समझे? क्लियर है? तो जो 8 मार्ग हैं, मैं उन्हें एक बार स्पीड से बता देता हूं। एक बच्चा कह रहा है सर हम बोध गया से पढ़ रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या क्या बताया। सम्यक दृष्टि सही, सम्यक का अर्थ होता है सही, ये आपको याद नहीं करने, रटने नहीं। अच्छी दृष्टि होनी चाहिए, अच्छा संकल्प होना चाहिए, अच्छी वाणी होनी चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए, अच्छी आजीविका होनी चाहिए, अच्छा व्यायाम करना चाहिए, अच्छी स्मृति, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, और सम्यक समाधि, यानी कि क्या बताएंगे बेटा, अच्छी समाधि बोलते हैं क्या करना, कि ध्यान लगाना। क्या करना बेटा? ध्यान लगाना। ओके, क्लियर है? क्योंकि सुबह से बेटा मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा फोकस वहां गया नहीं है। हालांकि 99% ये खबर पक्की है, और एक बार कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा। ओके है ना? देखिएगा, धम्मचक्र परिवर्तन, यानी कि जो इन्होंने उपदेश दिए थे सबसे पहले 5 लोगों को दिए, वो 5 लोग कौन कौन से थे? कौंडिन्य, बप्पा, बौधिय, मगनावा और अस्तय। यहां पर वाराणसी में यज श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। किसे दिया भैया? यज श्रेष्ठी को ये ज्ञान दिया। ठीक है, डन है। कुछ इनके प्रतीक चिन्ह हैं, एक बार मैं प्रतीक चिन्ह बता देता हूं। जैसे कि बच्चे पूछा जाता है जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है। और सांड किसका है? यौवन का प्रतीक है। सांड किसका है प्यारे दोस्त? यौवन का प्रतीक है। आपसे यहां से पूछा जाता है बौद्ध धर्म से कितने पशु संबंधित है, तो आप बताएंगे 4। ठीक है, पहला सांड हो चुका है। आपसे पूछा जाए गृह त्याग का घोड़ा है, नंबर 2। ठीक है, नंबर 3 है हाथी, यानी गर्भ में आने का और समृद्धि है, चौथा शेर। 4 पशु हैं। डन है? तो क्या बताएंगे? बहुत अच्छे। ये होता है, बच्चा कह रहा है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं खुद इतने तरीके से चीजें कराता हूं बेटा। ओके, ज्ञान जो प्राप्ति का प्रतीक है पीपल है, और यहां पर बेटा मृत्यु, देखिए मृत्यु का प्रतीक आपका स्तूप भी बताया होगा, स्तूप भी होता है, और यहां पर पद चिन्ह जो है इच्छाओं का त्याग होता है, इच्छाओं का त्याग। लेकिन दोनों ही ठीक है अपने आप में। ठीक है, मृत्यु यानी मोक्ष निर्वाण। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 पशु हैं। पवित्र दिशा किसे बताया? दक्षिण को बताया। क्या बताया? पवित्र दिशा दक्षिण को बताया प्यारे दोस्त। और बौद्ध धर्म में सील कितने हैं? 10 सील हैं। कितने बताएंगे कि भैया? 10 सील हैं।
गुलशन जी लिया करेंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ लकी जी। ओके। बौद्ध साहित्य एक बार दिखा देता हूँ। बौद्ध साहित्य कौन से रहे हैं? बौद्ध साहित्य कौन? बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया। त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन टोकरी। क्या बताएंगे? तीन टोकरी। सबसे पहला है विनय पिटक। विनय पिटक किसने लिखी? उपाली शिष्य ने लिखी। और बौद्ध संघ के नियम का बारे में बताया गया। देखो, विनय, नय से विनय कर लो और नय से नियम, ऐसे याद रखो। सुत्त पिटक आनंद शिष्य ने इसे लिखा। और इसमें उपदेश है भैया, उपदेश, गौतम बुद्ध के उपदेश। ठीक है, सूत्र में ऊ आ रहा है, ऊ से उपदेश कर लो। अभितम पिटक किसने लिखी भैया? मोगली शिष्य ने लिखी। किसने लिखी? मोगली शिष्य ने। ठीक है, इन्होंने किसके बारे में? आचरण के बारे में बताया। आचरण, आचरण, व्यवहार कैसा करना चाहिए, ऐसे अभिधम और ऐसे आचरण। यहां पर एक सुत्त पिटक में गाय को आनंदा, वनंदा व सुखदा कहा गया है, यानी कि आनंद देने वाली, ठीक है, और वन में बसने वाली, और सुख देने वाली, सुख देने वाली। ओके। सील बेटा सिद्धांत होते हैं, 10 सील सिद्धांत। सील का अर्थ होता है सिद्धांत। लास्ट बिल्कुल टॉपिक बचा है आपका, कौन सा बचा है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ बौद्ध संगीति के बारे में। ठीक है, बौद्ध संगीति बड़ी आसान है। देखिए याद रखेगा, जैसे आपने ये लिखा ना, ऐसे ही उल्टा करके लिखो। 1 2 3 4 ऐसे। पहली शताब्दी 255। ठीक है, और ये याद रखेगा बेटा 250 से 55 के मध्य चलती है। 383 483। इसे कैसे याद रखेंगे? याद रखो, रा वे पा कु। ठीक है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल वन। ठीक है, ट्रिक से ऐसे ही से याद रखो। अकाक, ए का अ क, यानी कि अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, ये क्या रहे हैं? शासनकाल रहा है इनका। अध्यक्ष में याद रखो मा, सा, मो, व, ऐसे याद रखो, जरूरत नहीं पड़ने की कुछ करने की। महाकश्यप, सब्बाकामिर, मोगलीपुतिश और वशुमित्र, बस हो गया काम। ये उल्टे लिख दो। ठीक है, रावे पाकू, अका अक और मासा मो, बस इतना सा करो, काम आपका कंप्लीट। इसके बाद में यहाँ पांचवी संगति 1871 में भी करवाई, मांडले म्यांमार में। राजा मिंडन ने करवाई थी। किसने? राजा मिंडन ने यह संगति करवाई थी प्यारे दोस्त। प्रैक्टिस के लिए गोविंद रॉय मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लीजिए, चीजें पड़ी है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। इसके बाद में यह ये जो बौद्ध धर्म है दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान। सुनिएगा, हीनयान में ये लोग पूजा नहीं करते थे, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उनकी पूजा नहीं करते थे। और महायान में बुद्ध को ईश्वर समझते थे। नए नियम बनाए गए, जैसे चीन, जापान, कोरिया, भूटान, सिंगापुर, ये देश जो है महायान को मानते हैं। हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं करते, बस अष्टांगिक मार्ग को माना गया है। परिवर्तन इन्होंने नहीं किया और बुद्ध को महापुरुष के रूप में माना है। जैसे हम श्री राम को, कुछ लोग श्री राम को महापुरुष मानते हैं, कुछ लोग भगवान मानते हैं। ठीक है, और इनके दो संप्रदाय रहे हैं, वैभाषिक और सर्वस्वादी। इन्हें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस हीनयान और महायान में याद रखिएगा। महायान में मूर्ति पूजा होती थी, मूर्ति पूजा होती थी, और हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। बस कुछ याद नहीं रखना, बस इसमें नहीं होती थी। ओके, लास्ट में मैं करा देता हूं अब महात्मा बुद्ध के गुरु, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट। महात्मा बुद्ध के गुरु आलार कलाम रहे हैं, जो एक सांख्य दर्शन के प्रतिपादक रहे हैं। रुद्रक राम पुत्रम रहे हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक रहे हैं। और बृहस्पति जो रहे हैं, वैदिक दर्शन के प्रतिपादक रहे हैं प्यारे दोस्त। उल्टा इसलिए लिखना है, क्यों? याद कैसे करोगे बच्चे? ये याद करने के लिए लिखवाया मैंने। ठीक है, जैसे 1 से पहली शताब्दी हुई, 2 से 255, 3 से 383 और 4 से 483 सन याद करवाए हैं मैंने। आपका चैप्टर पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ? एक बार बताइए, यहां तक चीजें समझ में आई हो तो एक बार थम्स अप करिए। आज की क्लास इतनी रखें यार।
पता नहीं मुझे क्या हो रखा है, मैं गले से बड़ा परेशान हूँ। सर मैं आपसे 2026 में मिलने आऊंगा सर, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। सक्सेस होकर दिखाऊंगा आपके द्वारा। मोस्ट वेलकम मेरे से। सीने से ना लगा लूं तो कहना। ठीक है अमन जी। ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है फिर दोस्त, तो हम लोग मिलते हैं। और आपका कोई डाउट रहा करे तो अगली क्लास में पूछ लिया करो, ठीक है? हम कल मिलते हैं एक नई चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय।